नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रास्ता बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत और कहां देर रात से खाद के लिए कतार में लगे रहे किसान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आंवला तहसील के क्षेत्र पूरनलाल निवासी ग्राम दलीपुर ने बताया कि उन्हीं के गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने रास्ता बंद कर दिया है। प्रार्थनी महिला ने प्रार्थना भूमि स्थित ग्राम दलीपुर में एक 44 वर्ग मीटर प्रताप सिंह जय सिंह पुत्र गढ़ निवासी ग्राम देवपुर से किराए पर ली थी। क्या नाम आपका? नंदी देव। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? दलीपुर। क्या शिकायत लेकर आई यहाँ पर आप? यहाँ पर ही रास्ता बंद कर दी है। किन लोगों ने? पाल रहे गाँव के ही हैं क्या? गाँव के। आपने उनसे कहा नहीं? आपने उनसे कहा नहीं? कहा फिर तो गई जो अपना उसे देखो कानी गोई से ले लो, दूध से ले लो, पाल से ले लो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या चाह रही हो आप? हम रास्ता चाह रहे हैं। एसडीएम से शिकायत करने आई हैं? बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। बरेली में पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में आयोजित एक ब्यूटिशियन सेमिनार में जावेद हबीब ने बड़ौत की महिला पूजा गुप्ता के बालों में थूक लगाकर अपमानित करने का जो कार्य किया है। सैलून एसोसिएशन बरेली के जिलाध्यक्ष तेज बहादुर सेन नदवंशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर बताया कि जावेद हबीब को गिरफ्तार कर लाइसेंस रद्द किया जाए। सैलून एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उनके स्वीकृति की कड़ी निंदा करती है। तेज बहादुर नंदवंशी, सैलून एसोसिएशन। आप डीएम ऑफिस आए हैं, तो क्या मामला पूरा है? जावेद हबीब ने जो सेमिनार में एक महिला के ऊपर थूका है बालों में, उससे पूरा सैलून एसोसिएशन और पूरे इंडस्ट्रीज जो है वो आक्रोश में है कि इस तरह की घटना जो इन्होंने की है, इतने बड़े ब्यूटिशियन होने के बावजूद भी उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है। इससे हम लोग सभी अपमानित महसूस करते हैं। तो आप कौन सी संस्था से हैं? हम सैलून एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं बरेली के। तो आप डीएम साहब से मिले, क्या आपको मिला आपको? उनको हमने ज्ञापन दे दिया है। महिला आयोग और राज्यपाल महोदया के लिए जो है ज्ञापन भेज दिया है। अगर आपकी ये कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई तो अगर कार्रवाई नहीं होती फिर हम दोबारा फिर आएंगे, फिर मांग कर। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बाराबंकी में जिलाधिकारी की मौजूदगी में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जीआईसी ऑडिटोरियम मैदान में मतदाता को जागरूक करने के लिए उड़ाए गए 11,000 गुब्बारे। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि मतदान चुनाव एक पर्व होता है। इस पर्व में सभी लोगों को निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए। उसी क्रम में मतदान पर्व में उत्साह में कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए कुछ बच्चों को बुलाया और 11,000 गुब्बारे लोगों ने मिलकर उड़ाए। आज ये हम लोग ने सोचा कि कुछ देखिए, एक पर्व होता है मतदान, चुनाव एक पर्व होता है, एक उत्सव होता है। हालांकि ये बहुत गंभीर और सीरियस इशू भी है कि हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और निर्भीक होकर और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन एक इसमें एक पर्व का और उत्सव का भी एक भाव होता है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कोरोना का भी हम लोग को ध्यान रखना, बच्चों को बुलवाकर और गुब्बारे जो है लगभग 11,000 हम लोग ने किए थे। और ये उद्देश्य था कि उन गुब्बारों को हम लोग हवा में उछालेंगे, वो जाएंगे हवा में और सबको, पूरे जनपद को प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे शपथ भी हम लोग ने मतदान की निर्भीक और निष्पक्ष मतदान की ली है। तो यही पूरा जो हम लोग ने तय किया है अगले कुछ दिनों का, कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग जागरूक हों, प्रोत्साहित हों कि सभी लोग 27 फरवरी को अपने मताधिकार। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां यूरिया खाद के लिए कतार में लगे किसानों के बीच कई जगहों पर झड़प हो गई। झड़प की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराकर लोगों को कतारबद्ध करके यूरिया खाद का वितरण कराया जा रहा है। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ वीरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव दनौजी खास के चौर में सुनसान जगह पर एक वृद्ध महिला का शव मिला, जिसकी खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। बताते चले कि मछली पकड़ने के लिए गांव के बच्चे चौर में घूम रहे थे कि वृद्ध महिला का शव देख गांव में आकर बताए। मौके पर पूर्व प्रधान कमलेश यादव पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसे मौके पर थानाध्यक्ष दुर्गेश सिंह महफूज पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर अपने कब्जे में ले लिया और शव के पास मिले कागजात से शव का शिनाख्त देवरिया जनपद के रामपुर धवतल तरकुलवा के तपेसुर के नाम से हुआ है।
कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में की गई लापरवाही के विरोध में नगर इकाई औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी बिहार ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें हजार लोग हस्ताक्षर किए और विरोध दर्शाया। इस प्रकार की चीजें लापरवाही नहीं बल्कि घोर अन्याय है। एक प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद में कभी शोभा नहीं देता और उन्हें जान से मारने की साजिश करार दिया गया। सबसे पहले आज रमेश चौक स्थित राजा नारायण सिंह पार्क में सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा को फूल माला पहनाकर तथा आरती कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बताया कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे। देखिए, ये सुरक्षा में चूक इसको नहीं कह सकते। ये जानबूझकर कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई एक साजिश है। पूरा इसका पर्दाफाश होगा। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है और ये लोकतंत्र के लिए घातक ही नहीं, खतरा है। प्रधानमंत्री होता है, वो सबका होता है। ये संवैधानिक पद है। ये तो कहिए कि मोदी जी गरीब के बाल बच्चे हैं और देश के करोड़ों माताओं, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है कि उनका बाल बांका भी नहीं हुआ, इसलिए कि मोदी जी गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों का भला करने वाले एक नेता। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक गरीब के बच्चे थे, जिन्होंने बहुत ही निर्धनता में अपनी पढ़ाई की, सबको पता है। और उन्होंने देश के हालात को देखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनके लिए किसान सर्वोच्च थे और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए तो लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे और इनकी जो लोकप्रियता है वो घटे, लेकिन इसके बावजूद ही इस तरह का षड्यंत्र रचा गया कि किसानों को ला करके वहाँ सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया ताकि इनको बाधा दिया जाए किसान के रूप में। और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अपने होशो हवास में काम किया और वहीं से फिर लौट गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो लापरवाही हुई है, वो लापरवाही में जो ये अभियान चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान, इसको कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर एक षड्यंत्र करके हमला करने का प्रयास था। ये सुरक्षा में चूक नहीं है, कोई लापरवाही नहीं थी। ये कांग्रेस का सुनियोजित साजिश था, जिसको बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जागरण अभियान चला रहे हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर आम जनता को यह बताई जा रही है कि कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है और उसी का कारण था कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी ताक पर रखा गया। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोका गया, जो कि पहली बार हुआ कि 20 मिनट तक ये बाधित रहा, उसके बाद वो कार्यक्रम में लौट गए, तो इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ये देश के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अधीन होता है। स्टेट गवर्नमेंट का एक षड्यंत्र था। पंजाब सरकार कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर यह हो रहा था। साथ हैं अनिता जी, ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके लिए जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके लिए हम लोग प्रदेश के जितने भी महिला मोर्चा हैं, सभी लोग हर जगह पे पूजा पाठ, उनके लिए हवन, उनके लिए व्रत, सभी लोग उनकी लंबी दीर्घायु होने के लिए हम लोग कामना कर रहे हैं। और पंजाब सरकार को हम लोग जितना मतलब सब महिलाओं की तरफ से यही मांग किया गया है कि उनको जितना जल्दी हो सके हटाया जाए। ये अपराध जो हुआ है, हम लोग कतई क्षमा नहीं करेंगे। विपक्ष लेकिन लगातार सवाल किए हुए है कि प्रधानमंत्री के सभा में भीड़ नहीं थी, जिसके कारण वो लौट गए। कहाँ तक सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री जी की सभा में बहुत भीड़। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। लालगंज बाईपास रोड पर यथार्थ क्लासेस का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शीला मिश्रा, लालगंज डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल, और विशिष्ट अतिथि मीरा राय, प्रबंधक हरि कृष्णा इंटर कॉलेज, राम अवध एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी, भावी विधानसभा प्रत्याशी लालगंज, भूतपूर्व महाप्रबंधक BSNL रहे। इस क्लासेस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सर
यथार्थ क्लासेस का आज उद्घाटन किया गया। सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये सबसे पहले तो मैं यहाँ के संचालक को और यहाँ के आयोजक और संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इससे जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, ये जॉब ओरिएंटेड क्लासेज यहाँ चलेंगी, जिससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जिसके लिए हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दोनों देते हैं। इससे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्लासेस खुला है? इससे बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे छोटी सी पूंजी में थोड़ी उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं और इंटरमीडिएट पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद ये लोग आएंगे और सीटेक, टीटी और सीटीटी है, एसएससी का है और सब जितने भी छोटे मोटे क्लासेस हैं, रेलवे से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, जो भी जॉब ओरिएंटेड होते हैं, उसके लिए यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे। कितनी बैचें हैं यहाँ पे अभी? शुरू में एक बैच चल रहा है, इसके बाद आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय ने भाजपा विधायक पंडित आर.के. शर्मा पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि पंडित आर.के. शर्मा भाजपा को छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं। उनके सपा में शामिल होते ही बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय ने कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि बिलसी में विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं किया, साथ ही उत्पीड़न किया। जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है और जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। पंडित जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत गलत कदम उठाया है। ब्राह्मण समाज भी उनका साथ नहीं देगा इस कदम में, मेरा मानना ये है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए सबसे पहले क्षत्रिय और वैश्य पूछता है, उसके बाद कोई और पूछता है और ब्राह्मण समाज उनके साथ नहीं है आज की तारीख में और उनका कदम गलत है ये। और 5 साल उन्होंने जो तांडव किया बिलसी विधानसभा में, उन्होंने जिस तरीके से विधायक निधि का दुरुपयोग किया और लूट मचाई राशन कोटों की, और जितने भी विभाग हैं, चाहे ब्लॉक का हो या नगर पालिका हो या कोई और डिपार्टमेंट हो विधानसभा का, उन्होंने हर किसी से, उनके 2 आदमी चलते थे और लूट मचाते रहते थे। और उनको तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता, उन्हें पार्टी से निकाला जाता। इससे पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत बढ़िया, हमारी पार्टी की गंदगी साफ हुई है और हमारी पार्टी पर उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि पार्टी में झूठ बोला जाता है तो सबसे बड़ा झूठ वो स्वयं बोलते थे, हर बात उनकी झूठी थी। क्षेत्र की जनता उनको नकार चुकी थी और वो बिलसी क्या, वो किसी भी विधानसभा से 403 विधानसभा हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ ले, मेरा दावा यह है वो कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे और किसी भी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। भाई साहब, सत्ता का विधायक जो होता है वो हरे पेड़ को सुखा देता है और सत्ता के विधायक से दुश्मनी मोल लेना असंभव है। वो लोगों को फंसाते थे, पहले उनकी फर्जी शिकायतें कराते थे और उसके बाद उन पर फैसला कराया करते थे। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और अब कमान प्रशासन के हाथ में है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही उपद्रव करने वाले परिणाम क्या होगा, इसको भली भांति समझ ले। इसके लिए एसपी श्लोक कुमार ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। आज पुलिस पीएससी, अर्धसैनिक बल और महिला पुलिस कर्मियों की सैकड़ों की संख्या लेकर सड़क पर फ्लैग मार्च एसपी ने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं होगा। जनता के लिए उन्होंने संदेश दिया कि बिना डरे भारी संख्या में मतदान करें और मतदान के इस पर्व पर अपने अधिकार का प्रयोग करें। फ्लैग मार्च पर निकले पुलिसकर्मी एसपी ऑफिस से डिग्री कॉलेज चौराहा, हाथी पार्क, सुपरमार्केट, घंटाघर, रेलवे स्टेशन पहुंचे और वापसी डिग्री कॉलेज चौराहे पर फ्लैग मार्च समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो भी सेंसिटिव एरिया है उनमें फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और हम लोग इस बात के लिए सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट।
आज पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली राजकुमार द्वारा जनपद संभल के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में थाना नगासा क्षेत्र अंतर्गत एचएम ग्लोबल स्कूल व होली सफा स्कूल में अर्धसैनिक बलों के ठहरने हेतु मूलभूत सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।